ले घुमा इधर से दो रूजा रूजा यहाँ पे रोन ले सब रूजा निकाल पूरा आ रहा हो, जाओ वहाँ पे जाओ। महोदय, मैं ग्राम सभा लुवानी का एक संभ्रांत व्यक्ति हूँ। हमारे गांव में जहाँ पर यह स्लाइड हो रही है, इस स्लाइड में कम से कम जो है इसी स्लाइड के सामने पे ऊपर पे करीब 15 परिवारें यहाँ पर रहते हैं, निवास करती हैं। और यह विगत वर्ष भी कुछ कम आया था, लेकिन इस साल जो है अत्यधिक वर्षा के कारण जो है यह ज़्यादा आ गया है। और जिससे कि सरकारी रोड जो यहाँ पर पीडब्ल्यूडी की रोड जिसका लिंक लॉजिंग और मंदोली इन जगह होता था, इसमें 8 ग्राम सभाएँ जो हैं यहाँ पर सम्मिलित थी। तो यह रोड पूर्ण रूप से जो है ध्वस्त हो चुकी है। सारी जनता जो है यहाँ पर से कम से करीब 200-250 मीटर जो है ये रोड होगी, यह रोड होगी। तो ये रोड जो है यहाँ पर से जो है ये ख़त्म हो चुकी है। और यह रोड कल जो है यहाँ पर इंजीनियर आए थे पीडब्ल्यूडी के और रेवेन्यू से पटवारी जी आए थे, सभी लोग आए थे। सभी लोगों ने जो है अपनी राय दी। तो जो यहाँ पर जो पीड़ित व्यक्ति हैं जिनका लेटेस्ट मकान है यहाँ पे, वो उनकी सारी महिलाएं यहाँ पर 15-20 महिलाएं यहाँ पर आई थी। तो लोक निर्माण विभाग के जो जेई थे उन्होंने यहाँ पर आश्वासन ये दिया कि जो यहाँ पर आने वाली जो जात है उस जात में इस रोड को खोलना जरूरी था। इसका विकल्प उन्होंने हमें से पूछा, हमको ये पूछा कि इस रोड को जो है विकल्प बनाया जाए, इस रोड को खोलने का विकल्प आप ही बताएं। तो सर्वसम्मति से यह तय हुआ कि इस रोड का खुलना इसलिए तय हुआ क्योंकि यहाँ पर जो राजस्व विभाग के पटवारी जी हैं वो यहाँ पर आए थे। पटवारी जी ने इसका नक्शा बिछाया, 15 महिलाएं 15 पुरुष यहाँ पर जरूर थे। उन्होंने हमें से राय ली और हमने ये राय दी। उन्होंने हमको आश्वासन इस प्रकार से दिया कि यहाँ पर जो है थोड़ी इस रोड को ऊपर ले जाएंगे। ऊपर का मतलब है थोड़ा जो ये झुका है इसको ऊपर ले जाएंगे। जैसी रोड 10 मीटर कटेगी तो 10 ही मीटर उन्होंने कहा कि चेक डैम हम बना के देंगे, हम आगे रोड नहीं ले जाएंगे। इसमें कम से कम 10-15 दिन का टाइम लगेगा। राजजात तुम्हारी पैदल मार्ग से जाती है, हमको राजजात से कोई मतलब नहीं, ये उन्होंने हमको कहा। राजजात पैदल मार्ग से जाती है। बाकी लोग जो है सभी लोग यहाँ पर थे। तो रोड तो खुलनी है, हमने भी कहा भाई रोड खुलनी है। तो उन्होंने कहा कि जो है इसमें कल परसों इनका एक्शन हो सके तो यहाँ पर डीएम साहब भी 1-2 दिन में इस जन्माष्टमी के बाद यहाँ पर पधारने वाले हैं। वो भी आ रहे हैं क्योंकि हमने नहीं, अन्य जो 8 गाँव का जो संपर्क टूटा है उन्होंने आगे डायरेक्ट मुख्यमंत्री डीएम को ये चीज़ के बारे में कह दिया है। तो डीएम साहब ने इनको ऑर्डर कर पीडब्ल्यूडी को और अपने विभाग तहसील को। तो हमारा वो ये कह रहे थे कि हो सके तो डीएम साहब 18 तारीख बाद यहाँ आएंगे, क्योंकि ये है बहुत जटिल समस्या होगी। समस्या जटिल ये होगी है ऊपर होगी मकाने, अगर रोड काटते हैं तो मकानों का खतरा बढ़ रहा है। रोड ना काटें तो 8 ग्राम सभाएँ जो है इसमें प्रवाहित हो रहे हैं। तो ये है रोड कटेगी, लेकिन इसका जो है इस हिसाब से कटेगी कि इसका जो है उनने पूरा मूल्यांकन निकाल करके वो अभी ले गए हैं। फिलहाल उनने अपने 2 बोर्ड यहाँ पर दे दिए हैं, लगा दिए हैं कि अभी फ़िलहाल मार्ग जो है अवरुद्ध है, जिस कारण से रोड यहाँ पर बंद होगी। तो इस बाबत जो है यहाँ पर जो है हमारे भूतपूर्व प्रधान एडवोकेट श्री प्रद्युमन सिंह बिष्ट जी जो हैं आज यहाँ पर निरीक्षण के लिए आ रहे हैं। वो यहाँ पर प्रधान रह चुके हैं। तो उन्होंने जो है यहाँ पर कहा कि इस बाबत जो है रोड तो खुलनी है, लेकिन प्रभावित भी हो रखे हैं गाँव वाले। तो इस बाबत जो है वो भी कह रहे हैं कि हम भी अपने विषय से आगे कुछ न कुछ प्रयास करेंगे। और तहसील से, क्योंकि उनका लिंग है ही, वो तहसील में सारी जानकारी रखते हैं। तो जैसा हो कि मार्ग भी खुले और ऊपर प्रभावित न हो, ये चीज़ के बारे में ज़रा वो कुछ कहेंगे। तो आप बताइए साहब इसमें क्या है, ये आभार है यहाँ पे ज़रा आप। नमस्कार, मैं प्रद्युमन सिंह बिष्ट प्रधान लुवानी। मैंने इस दैवीय आपदा के संबंध में इस ग्राम लुवानी के लिए 2019 में प्रधान बना था। तब से पर वर्ष मतलब हर अगस्त सितंबर में मैं चिट्ठियां दे डीएम साहब को, एसडीएम साहब को, जनता दरबार के माध्यम से, सरकार जनता के द्वार के माध्यम से, उपाध्यक्ष विधानसभा, मुख्यमंत्री कैंप वाण, मुख्यमंत्री आए थे चेपड़ू, सारे जगहों से विभिन्न माध्यमों से
अपने गांव के इस दैवीय आपदा को रोकने के लिए और यहाँ के विस्थापन, या अगर यदि विस्थापन नहीं हो सकता तो इन लोगों के सुरक्षित स्थानों पे संस्थापित करने के लिए, इनको विस्थापित या यहीं रहने के लिए व्यवस्था बनाने के लिए मैंने विभिन्न माध्यमों से लोगों पत्राचार किया है। और पत्राचार की मेरे पास प्रत्येक की कॉपियाँ रखी हुई हैं। जब भी जो आए हमने पीडब्ल्यूडी को अलग दिया कि यहाँ पर ऐसा हो गया है। हमने कल परसों भी पीडब्ल्यूडी को दिया, हमने परसों एसडीएम साहब को खुद दिया, एसडीएम साहब खुद आए थे। और ज्योग्राफिकल रिपोर्ट भी यहाँ पर आई। ज्योग्राफी वालों ने, भूगर्भवेताओं ने कहा पिछले बार कि अभी ये 200 मीटर दूर है, अभी नुकसान नहीं है। आज 200 मीटर से ऊपर बढ़ करके ये और ऊपर आ गया है, ये और ऊपर आ गया है। अगले साल हो सकता है ये और ऊपर चले जाए। हमने तो पूर्व आगाह सरकार को ये कर दिया। मैंने तो अपने विगत चिट्ठियों में सरकार को ये कहा कि लुवानी गांव में कोई आपदा से कोई हानि होगी, नुकसान होगा, उसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। ठीक है प्रधान जी ने, आप जो है अगले साल 2024 में यह आपदा आई थी, 2024 से ही यह मामला चला था, क्योंकि उस समय 2024 में जब बारिश हुई थी तो उसी समय से यह 2000 जो ये नीचे ये धंस रहा था, ये उस साइड पर धंसा था। जी हाँ, आपने प्रयास जरूर किया है, हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं, आपने प्रयास किया, लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि ये 2024 से जो है इसकी जो है भूत दसाव ज़्यादा ही हो रहा था। उस टाइम पर आप कार्यकाल में थे, लेकिन आपने भी बहुत प्रयास किया, लोगों को फसल का मुआवजा मिला, किसी को खेती का वो मिला, सारे कम से कम 50% ग्रामीणों को तो मिल गया था। लेकिन आज तो चलो नया चुनाव आ गया है, सब कुछ वो बन गए हैं, लेकिन इस बाबत आप जो है चलो प्रशासन भी रह चुके हैं, लेकिन प्रशासन के रहते हुए भी आप ये गांव के व्यक्ति हैं, गांव के व्यक्ति की नज़र में इसका क्या होना चाहिए, इसका सोल्यूशन क्या निकले, आप इसको बताएं। आप क्या ये रोड ऐसी रहेगी? 8 ग्राम सभाओं का मार्ग है ये। मैंने अपने गांव के बचाव के लिए पिछले बार भी इस आपदा के टाइम पे ही मैंने सारे पीडब्ल्यूडी के विभाग, सिंचाई विभाग प्रमुख साहब हमारे खुद आए थे, पटवारी जी आए थे, कानूनगो साहब आए थे, सारे लोगों से संयुक्त निरीक्षण करते हुए कम से कम पिछले बार 75 लोगों को आर्थिक सहायता, थोड़ा बहुत जो अहतुक सहायता होती वो दिलवाई थी। इस बार भी मैं श्रीमान उप जिलाधिकारी महोदय से, तहसीलदार महोदय से ये करूँगा कि नुकसान जिन जिन लोगों का हो रखा है इनको भी आर्थिक सहायता दी जाए। जी जी। और आर्थिक सहायता दी जानी चाहिए। और लेकिन मार्ग के संबंध में ये बीच में ये मार्ग कह रहे थे कि बीआरओ के पास चली गई है, अभी कोई पता नहीं है बीआरओ के पास गई या नहीं गई। हमें तो मार्ग का वो चाहिए, उचित मरम्मत चाहिए, चाहे ये बीआरओ में जाए चाहे पीडब्ल्यूडी में रहे। प्रधान जी इसमें जो है मरम्मत होनी, लोक जात यात्रा तुरंत आने वाले है। लोग मार्ग जो है तुम्हारा मार्ग मार्ग इस ढंग से अवरुद्ध होकर विभाग इसमें अपना हाथ खींच रहा है, तो पब्लिक जो 8 ग्राम सभाओं का इस रोड से लिंक है वो जो है बिल्कुल बंधित हो चुके हैं। उनके लिए इतनी परेशानी हो गई है, वो ऊपर शासन को भी पहुंचना चाह रही है इस मामले को, लेकिन ये नहीं पहुंच पा रहा है, इसका समीकरण नहीं बन पा रहा है उनके दिमाग, क्योंकि सामने पे मकान आ गए हैं, ऊपर पे जो मकाने हैं वो जो है बिल्कुल इसी की चपेट में आने के लिए तैयार हो गए हैं। क्योंकि कल यहाँ पर ग्राम सभा लुवाने की सारी महिलाएं आई थी, उन्होंने अभियंता साहब को भी अपनी बात रखी, सब ने अपनी बात रखी, उनकी अपनी अलग समस्या और की, 8 ग्राम सभाओं की अपनी समस्या और की, लेकिन इसका समाधान अभी तक किसी के नज़र में नहीं है कि या वास्तव में ये रोड खुलेगी कैसे, क्या खुलेगी। इस बाबत आप ज़रा प्रयास भी करेंगे आगे। आप तहसील से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, आपने हमेशा अच्छे काम किए हैं, और थोड़ा अगर इस बाबत अगर कोशिश करोगे तो क्या पता रोड खुल जाए। महोदय मैं इससे पूर्व भी प्रधान में ही था, तो तब भी गांव का सदस्य था, बीच में प्रधान भी रहा। आज मैं नए हूँ, हमारे गांव का, हमारे परिवार का बना हुआ है, जो भी बना है ठीक बना है, और मैं उनकी भी मदद करूंगा। और सारे गांव के साथ जिनका नुकसान होगा, हो रहा है, मैं उनके साथ भी हूँ। जी जी, उनके साथ मेरी दिल से संवेदनाएं हैं। मैं तो अपने गाँव वालों को खुद ही मैंने व्हाट्सएप के माध्यम से कहा था कि आप लोग रात्रि में सचेत रहें, और ऐसी क्षतिग्रस्त जगहों पर यदि नहीं रहना है तो हमारे पास पंचायत घर हैं, हमारे पास विद्यालय है। 4-5 दिन अगर हमारा विद्यालय बंद रहेगा कोई बात नहीं, पर लेकिन आप लोग सुरक्षित रहें। जान है तो जहान है। मैं अपने क्षेत्र के फिर भी सारे महिलाओं और युवाओं, पुरुषों और गार्जियंस को ये सलाह दूंगा कि आप लोग उस स्थान को
जिस दिन भयंकर छोड़ बारिश दें। होती है उसको छोड़ दें। सुबह आपका कार्यक्रम चलता रहे। आपके भाई देखो, नुकसान मवेशियों का हो जाएगा वो सहन हो जाता है, वैसे वो भी असहनीय है। हाँ, सही बात लेकिन है। अगर जन हानि हो जाएगी तो जनहानि, हाँ। असहनीय है। जी जी जी। और इसलिए इस जन हानि से बचने के लिए मैं सारे ग्रामवासियों को से निवेदन करूंगा कि आप लोग भयंकर बारिश जब होती है तब सचेत रह करके रात्रि में जागरण करें। हम लोग आपके साथ हर समय तत्पर, मैं तो पहले से भी रहा हूँ, अभी तत्पर हूँ, हाँ, रहे हैं सब रहे। रहूँगा। रात को बोलो दिन को बोलो, हम मदद के लिए तैयार हैं। लेकिन आपदा के साथ कोई नहीं टेक सकता। आपदा तो आपको कभी पता भी है। आ सकती है। इसका ताज़ा उदाहरण वहाँ उत्तरकाशी। आपने परसों धराली में देखा। जी जी जी। वो वीडियो बना रहा था कोई चेला, जिसने भी बनाया बहुत अच्छा बनाया, लेकिन उसके बावजूद भी शायद है कि वहाँ इतना नुकसान हुआ है कि असहनीय नुकसान है। जी। और हम चाहते हैं कि ऐसा नुकसान हमारे गांव में न हो। धन्यवाद। धन्यवाद सर, धन्यवाद। तो प्रधान जी, आप अपनी तरफ से कोशिश करें। जी। तो भविष्य में जो है आप लोगों के लिए शुभकामनाएं हैं। इस गांव के लिए, सभी विभाग के लिए भी मार्ग भी खुलना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। धन्यवाद प्रधान जी।